हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निखिल नौटियाल व्लॉग्स। ये है दोस्तों डे 9 ऑफ माय 60 डे बल्किंग चैलेंज सीरीज और आज अगेन हम फिर से ट्रेन करने वाले हैं हमारे शोल्डर्स। कल का वर्कआउट जिसमें हमने बैक एंड बाइसेप्स ट्रेन किया था, होपफुली आपने वो वीडियो अभी तक देख ली हो तो थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने नहीं देखी वो यहाँ पर या फिर डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं थोड़ी सी आज के वर्कआउट की। तो आज का जो वर्कआउट है वो शोल्डर का होने वाला है और मेजरली जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस शोल्डर वर्कआउट वाली वीडियो में भी बताया था, शुरुआत हम हमेशा कोशिश करते हैं रियर डेल्ट से शुरू करें, देन उसके बाद हम लेटरल डेल्ट पे आते हैं, देन उसके बाद लास्ट में हम चले जाते हैं फ्रंट डेल्ट पे यानी कि एंटीरियर डेल्टॉइड पे। तो आज हम रेयर डेल्ट के लिए एक तो बेंट ओवर रेयर डेल्ट फ्लाई, ये तो हमारी मैंडेटरी एक्सरसाइज है। ये कभी अगर नहीं करते तो हम रेयर डेल्ट फ्लाई कर लेते हैं बटरफ्लाई पे उल्टा बैठ के। आज हम मेजरली ये ध्यान रखेंगे कि हमने एक तो फेस पुल जो है एक्सरसाइज है वो करनी है क्योंकि वो भी बहुत टाइम से नहीं करी है, तो एक वो करेंगे। और लेटरल डेल्ट के लिए हम साइड रेजेस जनरली खड़े होकर करते हैं। तो अगर आज जगह रही, क्योंकि अब देखो न्यू ईयर भी है। अरे हाँ यार, न्यू ईयर से याद आया, सबसे पहले तो आप सभी को विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024 जो है उसमें हम फाइनली एंटर कर चुके हैं। वैसे तो जब तक आप इस वीडियो को देखोगे ऑलरेडी न्यू ईयर हो चुका होगा, तो ऑफिशियली मैं भी मेरा भी फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को वीडियो के थ्रू विश करने का। तो आपको और आपके सभी परिवार के सदस्यों को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल दोस्तों पहले से और भी ज़्यादा मेहनत करनी है। जो भी आपके गोल्स हैं उन्हें जल्द से जल्द अचीव करना है, उनके पास पहुंचना है। उन सारे जो उम्मीदें लगी हैं हमारे परिवार वालों की, हमारे घर वालों की, इन सारी उम्मीदों पे खड़े उतरना है। तो इसीलिए इस साल और भी मेहनत करेंगे और इसी तरीके से अपने घर वालों को प्राउड फील करवाएंगे। मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ, आप भी मैं भी, हम मिलके मेहनत करेंगे। ठीक है, बात कर रहे थे लेटरल डेल्ट की। तो जो लेटरल रेजेस हैं वो हम जनरली खड़े होकर करते हैं। आज कोशिश करेंगे आप बैठ के करें। अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि जिम में पता नहीं कितनी भीड़ होने वाली है, क्योंकि न्यू ईयर वाला जो वीकेंड है ये अभी सबको जोश चढ़ा रहता है कि भाई बॉडी बनाएंगे, 1 तारीख से जिम जाएंगे। और ऑफिशियली देखो इस बार जो 1 जनवरी पड़ा है वो मंडे भी था। जैसा भी होगा वो देखा जाएगा। साइड लेटरल रेज हम करेंगे, बैठ के नहीं कर पाए तो खड़े होकर करेंगे। देन उसके बाद आज मैं सोच रहा हूँ फ्रंट रेजेस भी करूँ, क्योंकि एंटीरियर डेल्टॉइड में मेरे को फ्रंट रेजेस करने में भी बहुत अच्छा लगता है। और कोशिश करेंगे कि आज डंबल प्रेस की जगह आज मैं मिलिट्री प्रेस करना चाहता हूँ। तो चलो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना। इसके साथ अब मैं जाता हूँ। सब कुछ आज मैं पहले से तैयार करके बैठा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त का भी मैसेज है वो ऑलमोस्ट आ ही गया है। कह रहे देखो चले भाई, देखो तो मैं दोस्त को रिप्लाई कर देता हूँ, हाँ भाई बस आ गया 2 मिनट में शूज़ पहन के। बस बैग वैग मेरा ऑलमोस्ट तैयार ही है। ये रहा मेरा बैग, मेरा टॉवल मैंने इसी में रखा हुआ है, ये मेरी पानी बोतल और ये रख लेता हूँ जस्ट इन केस। तो चलो गाइस, अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा जिम के अंदर। टाटा। ऑलराइट दोस्तों, सो वार्म अप करने के बाद हमने अपने शोल्डर वर्कआउट को सबसे पहले स्टार्ट किया बेंट ओवर रेयर डेल्ट फ्लाई से, जिसके हमने किए टोटल 4 सेट्स, जिसमें हर सेट में हमने मिनिमम 10 रेपिटेशंस किए और मैक्सिमम 12 रेपिटेशंस किए। ये दोस्तों मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है रेयर डेल्ट को बिल्ड करने के लिए। एंड इसमें एक चीज़ जो आपने हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप डंबल्स को फ्लाई मूवमेंट पे लेके आते हैं, ऊपर की तरफ रेज करते हैं, तो मेक श्योर कि आपका सबसे पहले तो जो सारा वेट आपने पुल करना है वो करना है अपने शोल्डर्स की मदद से। ऊपर ले जाके रेयर डेल्ट को आपने अच्छे से स्क्वीज करना है। हो सके तो अगर बिल्कुल ही लाइट वेट है तो वहां पर हो सके तो आपने थोड़ा सा पॉज भी करना है, सो दैट आप मसल्स को अच्छे तरीके से स्क्वीज कर पाओ। इसके बाद दोस्तों मैंने वेट बढ़ाकर इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करी, जिसमें मैंने 10 kg वेट यूज़ किया। लेकिन ना मेरे को अचानक से थोड़ा सा लेफ्ट शोल्डर में कुछ एक अजीब सी सेंसेशन महसूस हुई। मैंने सोचा शायद गलती से हो गया तो दोबारा ट्राई किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इसके बाद मैंने वापस से 7.5 kg से ही अपने रिमेनिंग 3 सेट्स परफॉर्म किए। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी वो थी सीटेड ओवरहेड प्रेस या फिर सीटेड शोल्डर प्रेस, जिसके हमने टोटल 4 सेट किए फॉर 6 to 12 रेपिटेशंस इन ईच सेट। हर सेट में हमने वेट को बढ़ाने की कोशिश करी और रेपिटेशंस मिनिमम हमने 6 तो हिट
कि ये ही थे। स्टार्ट हमने किया था समवेयर अराउंड 45 kg से हमने शुरू किया था और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप अपने एंटीरियर डेल्टॉइड को पूरे ओवरऑल शोल्डर को अच्छे से स्क्वीज करना चाहते हो, क्योंकि इसमें मेन बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि क्योंकि बारबेल जो है वो स्मिथ मशीन पे फिक्स होती है तो आपको यहाँ पर जो बैलेंस का पैरामीटर है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खत्म हो जाता है और आपका सारा ध्यान जो होता है इस चीज पे फोकस आप कर सकते हो कि मसल्स को आप अच्छे से ऊपर ले जाके स्क्वीज कर पाओ, नीचे ले जाके अपने मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच कर पाओ। तो यहाँ पर जब बैलेंस का फैक्टर हट जाता है ना तो आप मसल्स को अच्छे से फोकस करके ट्रेन कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना, जैसे यश की यहाँ पर जो ग्रिप है ना वो ओपन हैंड ग्रिप है, तो ये कहीं ना कहीं रिस्की होती है अगर आप हैवी वेट करते हो, क्योंकि ये लाइट वेट है तो अभी इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन हैवी वेट में जरूर ध्यान रखें। इसके बाद हमने वेट को इंक्रीज करके यहाँ पर एक सेट जो सेकंड सेट था हमारा वो मैंने शूट नहीं किया, उसके बाद ये थर्ड सेट जो है वो हम शूट कर रहे हैं। अब इसमें अराउंड जो है वो 30 kg ईच साइड है, तो 60 kg जो है वो प्लेट का वेट हो गया एंड स्मिथ मशीन की बारबेल का अगर आप थोड़ा बहुत वेट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने कोशिश करी कि मिनिमम 6 रेप्स हम परफॉर्म करें और आप देख सकते हो कि कितना ताकत जो है वो हमें लगाना पड़ता है एट दी एंड जब हमें लास्ट रिपीटिशन पे हम पहुंचते हैं। इसके बाद मैंने टी शर्ट उतारी, थोड़ा सा पंप चेक किया तो पंप आप देख सकते हैं, पंप कुछ ऐसा था। It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. उसके बाद यश ने भी सेम इसी एक्सरसाइज को सेम वेट से परफॉर्म किया। अब यश को यहाँ पर ये पर्टिकुलर वेट थोड़ा सा हैवी लगा था तो उसने 2-3 रिपीटिशन करने के बाद वेट को ड्रॉप करके फिर उसने समवेयर अराउंड 10 to 12 रिपीटिशंस हिट किए थे। काइंड ऑफ एक ड्रॉप सेट उसने परफॉर्म किया था, लेकिन वो ड्रॉप सेट सिंगल ड्रॉप सेट था। इसके बाद यश ने भी अपना शोल्डर पंप चेक किया तो उसका पंप कुछ इस तरीके का था। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी लेटरल रेजेस, जिसके हमने किए टोटल 4 सेट और 10 to 12 रिपीटिशंस इन ईच सेट। इस एक्सरसाइज में भी दोस्तों एक चीज जो आपने सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, अक्सर देखा जाता है कि वेट अगर आप ज्यादा ले लेते हो या मीडियम टू हैवी लेते हो तो लोग ना अपने हाथों के जरिए अपने वेट को ऊपर की तरफ उठाते हैं, जबकि इस एक्सरसाइज का जो की पॉइंट है या फिर जो गोल्डन रूल कह सकते हो वो ये है कि मतलब आपको क्या करना है, जब आप वेट को ऊपर उठा रहे हो ना तो आपका जो लेटरल हेड है आपके शोल्डर का वो अच्छे से स्क्वीज होना चाहिए। अगर आप वेट को शोल्डर से ना पुल करते हुए ओनली हाथों से पुल करोगे या फिर डंबल्स को सिर्फ उठाने के वास्ते अगर आप फोकस रखोगे तो आपको शोल्डर में जो वो वेट है वो आपको महसूस ही नहीं होगा। इसीलिए मूवमेंट जो है उसको अगर आप स्लो रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे होता क्या है कि सारा टेंशन जो है वो आपके शोल्डर पे होगा और ऐसा नहीं होगा कि आपके हाथों में। कभी कभी क्या होता है, मसल को हम इतना हम अपने डंबल को इतना टाइटली पकड़ लेते हैं कि हमारा फोर आर्म पंप हो जाता है और हाथों से हम ऊपर डंबल को रेस करते हैं तो हमारे हाथों में ज़्यादा आर्म्स में हमें ज़्यादा महसूस होता है रादर देन शोल्डर। तो मूवमेंट को जितना स्लो रखोगे और शोल्डर से पुल करने की कोशिश करोगे ना तो आप ये देखोगे कि एक पॉइंट के बाद अपने हाथों को ना आप और ऊपर रेज ही नहीं कर पाओगे शोल्डर में। तो उसका यही देखने का एक तरीका है कि अगर आप शोल्डर से पुल कर रहे हो ना तो आप अपने डंबल्स को शोल्डर लेवल से ऊंचा उठा ही नहीं सकते। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद मैंने थोड़ा सा पंप चेक किया और आप देख सकते हो कि भाई शोल्डर में स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट कितना बेनिफिट देती है। यहाँ पर आप डेल्टॉइड जो है मेरा उसमें थोड़ा बहुत सेपरेशन आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी फ्रंट रेजेस, जिसके हमने किए ओनली 2 सेट्स फॉर 10 to 12 रिपीटिशंस इन ईच सेट। इसमें भी दोस्तों हमने वही सेम चीज़ ध्यान रखनी है
कि वेट जो हमने उठाना है वो अपने शोल्डर्स की मदद से उठाना है। यानी कि जैसे ही डंबल आपके बॉडी से दूर जाना शुरू होता है ना, वहीं से आपके शोल्डर में टेंशन क्रिएट हो जाना शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने हाथों की मदद से हाथों से फोर्स लगा रहे हो, देन ऊपर जाके आप अपने शोल्डर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये करोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आप शोल्डर से ही शुरुआत से उठाते हुए लेके जाओगे तो जैसे ही आपके आई लेवल पे डंबल आएगा तब तक तो आपका शोल्डर इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा कि आप बोलोगे कि भाई डंबल को नीचे फेंको। जैसे आप ये देख सकते हो, मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मूवमेंट को स्लो एंड कंट्रोल रखूँ और वेट जो है वो अब मैं अपने एंटीरियर डेल्टॉइड की मदद से उठाऊँ। तो आप देख सकते हो कि आई लेवल तक मैं लेके आ रहा हूँ, उसके बाद जो मैं उठा रहा हूँ ना वो मेरे को हाथों की मदद से करना पड़ रहा है, लेकिन शोल्डर लेवल तक मैं अपने एंटीरियर डेल्टॉइड की मदद से वेट को उठा पा रहा हूँ। तो ये दोस्तों एक और अच्छा इंडिकेटर है कि आपकी एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है, कि अगर आपका सारा टाइम अंडर टेंशन जो है वो मसल्स पे ही है। तो इस एक्सरसाइज में हम अपने एंटीरियर डेल्टॉइड को मेजरली ट्रेन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। मेक श्योर इसमें वेट ज़्यादा ना रखते हुए रेपिटेशंस पर फोकस करना और अपने मसल्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच करने पे रखना। इसके बाद अगेन मैंने थोड़ा सा पोज करा, चेक किया कि फ्रंट से डेल्टॉइड में कैसी राउंडनेस आ रही है, और बाकी आप कमेंट करके बताना, क्योंकि शोल्डर एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट मसल है और कह सकते हो कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डोमिनेंट मुझे फील होता है आगे से, नॉट पीछे से। नेक्स्ट थी हमारी दोस्तों फेस पुल, जिसके हमने किए टोटल 3 सेट फॉर 10 to 12 रिपीटिशंस इन ईच सेट। इस एक्सरसाइज में भी हमारा मेन फोकस यही है कि हम रेयर डेल्ट को हम अच्छे से स्टिमुलस दें बाय डूइंग मैक्सिमम रिपीटिशंस। तो इसमें भी वेट जो है वो मॉडरेट रख के हम मिनिमम 10 रिपीटिशंस तो करते हैं और मैक्सिमम 12 रिपीटिशंस करते हैं। मूवमेंट हम अगेन वही स्लो एंड कंट्रोल्ड फॉर्म में रखेंगे। अच्छे से जब रोप फेस के पास लेके आएंगे तो मसल्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है, स्क्वीज करना है। जब रोप हमारे बॉडी से दूर जाएगी, सामने की तरफ जाएगी, तो हमने मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है। तो इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को बहुत ही इफेक्टिवली ट्रेन कर सकते हैं। और यहीं पे हमारा दोस्तों शोल्डर वर्कआउट ख़त्म हो गया। ओ मेरे दिल के चैन, आगे मुझे नहीं आता, पर इतना मालूम है कुछ दिल को करार दीजिए, करार लीजिए, पता नहीं ऐसे कुछ समथिंग है। ऑलराइट दोस्तों, बाहर बहुत ही भयंकर वाली हवा चल रही है। आज मफलर पहन के गया था, बहुत अच्छा लगा। उतनी मफलर पहन के बहुत मज़ा आता है और एक वो ट्रेडिशनल 90s किड जो होता है वो वाली फीलिंग आती है। इसलिए मैं हमेशा सर्दियों में मफलर ज़रूर पहनता हूँ। और आप यकीन मानो या ना मानो, बट टू बी ऑनेस्ट और पूरी सच्चाई के साथ जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये मफलर ये मैंने स्कूल टाइम पे ख़रीदा था। 8th में था मेरे पास कि नहीं था, 8th में था कि नहीं था ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 10th में तो मेरे पास ये था। और मेरी 10th हुई थी 2012 में, और ये मैंने लिया था उस समय 80 या 90 रुपये का। सोचो 80-90 रुपये का मफलर आज तक चल रहा है। तो भाई मेरा वन ऑफ द फेवरेट मफलर है। इसके अलावा एक और मफलर है जो मेरे को मेरे दादाजी ने दिया था, तो वो मैंने आज भी संभाल के रखा हुआ है। और वो जब भी मैं मफलर पहनता हूँ तो मुझे हमेशा मेरे दादाजी की याद आती है। मफलर मुझे बहुत पसंद है पहनना। आप भी अगर पहनते हैं, आपको पहनना पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से एक वो जो कनेक्शन है, जो इमोशनल बॉन्ड है आप लोगों के साथ, तभी तो बन पाएगा ना जब आप लोग इंटरेक्ट करोगे। तो आई डोंट नो, क्योंकि अभी चैनल उतना बड़ा नहीं है, तो हो सकता है अभी आप इस चीज़ को नहीं डिस्कवर कर रहे हो मेरे चैनल को, लेकिन फ्यूचर में अगर आप इसको 2024 में देख रहे हो, 25 में देख रहे हो या 26 में अगर इस वीडियो को देख रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो आप देख रहे हो। और मफलर पसंद है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। बात करते हैं आज के वर्कआउट की। तो वर्कआउट बहुत ही अच्छा रहा। टाइम जो है काफ़ी लेट हो गया आज। देखो आज हमें टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं। देखो 10 बज गए हैं और आते आते लेट हो गए। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। क्या पंप महसूस हुआ, बाप रे। बीच में जब मैं रेयर डेल्ट फ्लाई कर रहा था, मैंने 10 kg उसमें वेट यूज़ किया। लेफ़्ट साइड में भाई एक ऐसा झंझनाहट वाला पेन तो नहीं बोलूँगा, एक झंझनाहट महसूस हुई। मतलब वो एक रेयर डेल्ट में लेफ़्ट साइड वाले में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। फिर मैं समझ गया
उसकी बॉडी बोल रही नहीं बेटा नहीं, 10 से नहीं, वेट कम करो। फिर मैंने अगला सेट दोबारा 7.5 किलो से ही किया। उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं आज मिलिट्री प्रेस करी, बैठ के करी, बहुत अच्छा लगा स्मिथ मशीन पे। और हमने फेस पुल्स भी किए थे आज। लेटरल रेजेस भी हमें सोचा था कि बेंच पे बैठ के करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया, बेंच सारी बिजी थी, तो हमने सोचा चलो खड़े होकर मार लेते हैं। तो बढ़िया था ओवरऑल। और माफ़ करना थोड़ा सा तेज़ी से बोल रहा हूँ क्योंकि बाहर अभी मम्मी वेट कर रही हैं, क्योंकि रोज़ मैं फ़ोटोज़ खिंचवाता हूँ जिससे कि प्रोग्रेस जो है वो ट्रैक हो पाए डेली बेसिस पे। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक करना, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना। जो भाई लोग फेसबुक पर देख रहे हैं ज़रूर फॉलो कर लीजिए एंड इसी तरीके से अपने प्यार को बरकरार रखिए ताकि आपको भी कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखने को मिले और मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ जी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपके कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद साबित हो रही है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नॉटियाल व्लॉग चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइस। Stranded in